दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंडर क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, हम ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी की। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी हम क्लास पढ़ रहे हैं? क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? द चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है इंडिविजिबल रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, और तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें ताकि आज का जो क्लास है, आज का जो चैप्टर है, आपको पूरी तरह समझ आए, कोई डाउट ना रहे इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स? इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा, मतलब किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है, वो होगा, मतलब किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का रिसोर्स होगा, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है? प्लॉट्स, उसकी ज़मीन हो सकती है, उसका घर हो सकता है, उसकी अदर प्रॉपर्टी हो सकती है। अदर प्रॉपर्टी में जैसे हम लिख सकते हैं कि उसके पास बुक्स हो सकती हैं, उसकी प्राइवेट है ना, उसकी अपनी, उसने पर्सनल ख़रीदी हुई हैं। बुक्स हो सकती है, कार हो सकती है। ठीक है, उसकी कोई अपनी और कोई पर्सनल कार हो सकती है। इवन के आपका जो पर्सनल पेन है, ठीक है, आपका पेन, वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। आपका पेन जो आपने ख़रीदा हुआ है, 10 रुपये का, 5 रुपये का, चाहे जितना भी है। फील्ड हो सकती है कोई, जैसे भी प्लॉट बताया, फील्ड। ठीक है, कोई ज़मीन हो सकती है, हाउस हो सकता है, यहाँ पर बता दिया, कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। तो मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स? आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है। मतलब कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का रिसोर्स, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। और अगर हम कुछ और शब्दों में अगर इसको लिखना चाहें एग्ज़ाम के लिए, तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि द रिसोर्सेस ओके, ये 2 बारी लिख दिया इसने यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये कि द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजिबल,
इंडिविजिबल आर कॉल्ड व्हाट, दिस फिर इसने इनविजिबल कर दिया इसको, दिस इज इंडिविजिबल रिसोर्स। ओके, आई होप इस टॉपिक के कंसर्निंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। ये क्या होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस? देखिए, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में पहले देख लेते हैं किताब में क्या लिखा है। देखिए, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको NCERT की किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा NCERT की किताब में लिखा हुआ है, तो इसको CBSE के जो बच्चे जो भी हैं, CBSE के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, और जो JK बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेम है मतलब। तो जो मैंने रिसोर्स यूज़ किया है तो वो है आपकी NCERT की किताब, ठीक है। तो JNK बोर्ड के बच्चे और CBSE के दोनों यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की। तो मतलब ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि सबके होते हैं। किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल का इन रिसोर्सेज के ऊपर कोई हक नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल जाए और बोले कि नहीं ये पार्क मेरा है, ऐसा थोड़ी है। पार्क तो अब जितने भी कम्युनिटी के लोग होंगे वो सबका होगा, वो सबका हक उनके ऊपर उस पार्क के ऊपर होगा। कोई पब्लिक पार्क हो सकता है, पिकनिक स्पॉट्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकता है, प्ले ग्राउंड हो सकता है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब सिंपल कि जिसके ऊपर हर किसी का क्या रहता है, हक रहता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। देखिए, किताब में भी यही लिखा हुआ है कि दीज आर रिसोर्सेज विच एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ओके, जिसमें ग्रेजिंग ग्राउंड, बुरिल ग्राउंड, जहाँ पे आदमी को जब जब वह इस दुनिया से चला जाता है तो बाद में उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है जिस भी जगह पे, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स होता है। उस जगह पे सबका अधिकार होता है, तो उसको हम बुरिल ग्राउंड बोलेंगे, ठीक है। विलेज पॉन्ड, किसी गांव में कोई एक कुआं है जहाँ से लोग पानी भरते हैं, तो वो सबका है, पूरे गांव का उसके ऊपर हक है। कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल आके ये नहीं कह सकता कि नहीं यह मेरा है, तू यहाँ से पानी नहीं भर सकते आप, इसका मेरा प्राइवेट हक है इसके ऊपर। तो वो पूरी कम्युनिटी का है, वो सारे गांव के लोगों का है, विलेज के लोगों का है। शहरों में भी आपने बोलिंगें वगैरह देखी होंगी जहाँ से सारे लोग पानी भरते हैं जाकर, है ना। तो दिस इज़ अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं कि बताइए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर। तो जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। पब्लिक पार्क्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गया, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड्स, ओके। ग्रेजिंग, जहाँ पे जानवर चरते हैं, ग्रेजिंग लैंड, या आप इसको ग्राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पर जानवर चरते हैं, घास घूस खाते हैं जहाँ पर। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगला है नेशनल रिसोर्सेज। ये क्या है? नेशनल रिसोर्सेज क्या है?
देखिए जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। ये जो रिसोर्स होता है बिलोंग टू दी नेशन, ये नेशन से बिलोंग करता है। जैसे कि रोड हो गया, रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रेलवेज, ये सब हमारे नेशनल रिसोर्स हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, द गवर्नमेंट, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर, इसको एक्वायर कर सकती है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई प्रपोज़ल आया तो इस जगह से रोड निकलने लगा, ठीक है, रोड निकलने लगा यहाँ से, तो घर बीच में आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो एक्वायर कर सकती है आपके इस घर को रोड बनाने के लिए, उसको आपके घर को मतलब कह सकती है आपको कि भाई ये ज़मीन हमको दे दीजिए, हम आपको कहीं और जगह देते हैं सेटल होने के लिए, लेकिन यहाँ से रोड जा रहा है तो रोड बनाने के लिए जगह आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये लीगल पावर होती है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसके पास लीगल पावर है, यहाँ लिखा है कि द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आप अपने सराउंडिंग में ऐसी एग्जांपल्स देखते भी होंगे कि कई बारी रोड निकल रहा है या कोई पुल बन रहा है या कोई गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट काम है जो वहाँ पे होना है, तो आपकी वहाँ पे ज़मीन आ गई या आपका कोई घर आ गया या आपकी कोई दुकान आ गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको तोड़ देती है और उसके बदले में आपको कुछ मुआवजा भी देती है। ऐसा नहीं कि आपसे फ्री लेगी, बदले में कुछ आपको देगी भी, जो भी गवर्नमेंट के रेट होंगे उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा। तो एग्जांपल्स में नेशनल रिसोर्सेज में रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज़, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेशनल रिसोर्सेज के। नेशनल रिसोर्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि ऑल द, जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ लैंड, ये भी नेशनल रिसोर्स है। ये क्या है, गवर्नमेंट का नेशनल रिसोर्सेज हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ लैंड, ऑल आर दीज नेशनल रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए आगे क्या लिखा है कि ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स मीन्स 22.22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। देखिए क्या है, देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये कोस्टल एरिया है, आप जानते हो क्या है, ये कोस्टल एरिया, ये वाला, ये जो भी आपको एरिया दिख रहा है, ये नीचे वाला एरिया, दिस इज़ अ कोस्टल एरिया, ठीक है, जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोस्टल एरिया है। तो यहाँ लिखा है कि ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, मतलब कि फ्रॉम द कोस्टल एरिया, जो भी समुद्र है ना इसके नीचे, तो अप टू 22.22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल एरिया, दिस इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, या फिर कह सकते हैं उसको टेरिटोरियल वाटर। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि नेशनल रिसोर्स का मतलब
क्या है, मतलब कि कोस्टल लाइन से यहाँ से जितना भी एरिया बनेगा 22.22 किलोमीटर, जितना भी जाएगा समुंदर तक, ये समुंदर है यहाँ पे नीचे, ठीक है, जितना भी जाएगा, तो 22.22 किलोमीटर का जो एरिया होगा वह नेशनल रिसोर्स कहलाएगा कंट्री का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया का रिसोर्स कहलाएगा यहाँ तक 22.22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल लाइन तक, कोस्टल लाइन से। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी को हम नेशनल रिसोर्स भी बोलेंगे और टेरिटोरियल वाटर भी बोलेंगे, ठीक है। आगे है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है कि किसी भी एक कंट्री का किसी भी रिसोर्स के ऊपर अधिकार नहीं होता है। कोई भी ये कंट्री नहीं कह सकती कि नहीं इसका मेरे ऊपर अधिकार है, इसका ये रिसोर्स मेरा है। उसका उस रिसोर्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है, उसमें सबका अधिकार होता है, हर एक कंट्री उसमें इन्वॉल्व होती है, हर एक कंट्री का उसके ऊपर अधिकार होता है। उसको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। देखिए इसको यहाँ से समझते हैं, ये है कोस्टल एरिया और ये नीचे पूरा समुद्र है ना। और फ्रॉम द कोस्टल लाइन, यहाँ से फ्रॉम द कोस्टल लाइन से, यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम कोस्टल लाइन से, और जहाँ तक ये एरिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ख़त्म हो गया कितना, 200 न्यूटिकल माइल्स ख़त्म हो गया यहाँ पर आके, 200 न्यूटिकल माइल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया ओशन एरिया। ओशन तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, जितना नापा 200 न्यूटिकल माइल्स यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। और जो इसके आगे का एरिया होगा, इसके आगे का, उसको बोलेंगे हम ओपन सी, मीन्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये फ़र्क था नेशनल रिसोर्सेज में और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, इसमें नेशनल रिसोर्सेज में और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, नेशनल रिसोर्सेज में ये हमारा कोस्टल एरिया है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए भी ये हमारा कोस्टल एरिया है। तो ये हमारा नीचे समुद्र है ना पूरा, ये नीचे पूरा समुद्र है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होगा फ्रॉम द कोस्टल लाइन से, वो क्या कहलाएगा, यहाँ से शुरू होगा फ्रॉम द कोस्टल लाइन से लेके, मान लीजिए कि 22.2 किलोमीटर यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ तक का, ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स है, सॉरी नेशनल रिसोर्स है। और ऐसे ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज में यहाँ से स्टार्ट हुआ कोस्टल लाइन से, और कोस्टल लाइन से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब ये जो एरिया होगा, जो इसके पार का एरिया जो आएगा, वो कहलाएगा हमारा ओपन रिसोर्स। क्या कहलाएगा, ओपन रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना हुआ, 200 न्यूटिकल माइल्स। और जो उसके बाद का एरिया आया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स, ठीक है, बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन रिसोर्स कहलाएगा, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमने पढ़ी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।